हे स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में हो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आईओक्यू का क्वेश्चन देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो लेट्स सी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यह बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाऊं एंड मान लूँ कि यह दोनों लेंथ सेम है एंड अगर मान लूँ कि यह लेंथ p है तो यह भी लेंथ p हो जाएगी। तो यह दोनों लेंथ तीसरी साइड पर सेम एंगल सबटेंड करते। मान लो अगर मैं यह एंगल अल्फा है तो यह एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम है ABC। हमें गिवन है BD एंड DC सेम है, यानी कि अगर मैं इसको P बोलूँ तो यह भी P है। क्योंकि यह दोनों लेंथ सेम दिया गया है, यही से हिंट मिलता है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। अब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ अपोजिट वाली साइड पर तो इतना डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। एंड क्योंकि 30 60 90 का रूल लगाओ तो ये 30 ये 90 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब क्योंकि इतनी लेंथ p है एंड इतनी भी लेंथ p है तो आप इस डिग्री का यूज़ करके यानी साइन ऑफ 30 डिग्री का यूज़ करके इतनी लेंथ निकालोगे तो इतनी लेंथ भी p निकल जाएगी। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूं तो इतनी लेंथ भी p है एंड इतनी लेंथ भी p है, यानी कि यह वाला एंगल एंड यह वाला एंगल यह सेम निकल जाएगा। अब क्योंकि यह 60 डिग्री है एंड यह दो एंगल सेम है तो यह भी 60 डिग्री हो जाएगा एंड ये टोटल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इतना एंगल अपना 15 डिग्री हो जाएगा एंड ये पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि यह लेंथ p है यह लेंथ p है तो इतनी लेंथ भी अपनी p हो जाएगी। अब क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा एंड अगर ये 120 है ये 15 है तो इतना पूरा एंगल 135 डिग्री हो जाएगा। एंड अगर मैं ट्रायंगल AD एंड C की बात करूं तो यह 30 डिग्री है एंड यह वाला एंगल 135 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है यह वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि यह एंगल 15 डिग्री है एंड अपना इतना एंगल भी 15 डिग्री निकल गया था तो यह दो लेंथ भी सेम होने चाहिए, यानी कि यह लेंथ p है तो यह लेंथ भी p होनी चाहिए। अब क्योंकि यह लेंथ भी p है एंड यह लेंथ भी p है इसलिए यह वाला ट्रायंगल एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अब क्योंकि ये 15 डिग्री है यानी कि यह लेंथ एंड यह लेंथ थर्ड साइड पर सेम एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि यह पूरा एंगल एंड यह पूरा एंगल सेम हो जाएगा। एंड अगर यह वाला एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है यह वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यह वाले दोनों एंगल 45 हो जाएंगे। अब पूरे 45 में से इसने 15 ले लिया तो x के लिए बचा 30 डिग्री।